आप आप लड़का है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ भी करने की आज़ादी है। वो बेटी है इसका मतलब ये नहीं कि उसको पर्दे में ही रहना है। कि आप सुशासन की बात करते हैं, लेकिन इस सुशासन की सरकार में ही बेटियों के साथ गलत हो रहा है। इस ने शुरू में ही कहा है कि ना हम परिवारवाद करेंगे और ना जातिवाद करेंगे। तो गलतियाँ तो हो रही हैं, लेकिन उसके बाद सरकार काम भी कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है। इस मामले पर अभी तक कुछ कड़ा एक्शन नहीं लिया गया है, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि सरकार को किस तरह से काम करना चाहिए? कि जो दोषी है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और जल्दी कार्रवाई हो। राजनीति आप डंडे की नोक पर या बंदूक की नोक पे राजनीति नहीं कर सकते। नमस्कार, मगही न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ स्नेहा और हमारे साथ जनशक्ति जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जय सिंह राठौर हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि वो क्या सोचते हैं इन तमाम सारी बातों पर। सर, हमारा पहला सवाल आपसे ये है कि आज कर्पूरी ठाकुर की 102वीं जयंती है, जो समाजवाद के बहुत बड़े समर्थक थे। लेकिन अब जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हमारे यहाँ भी हैं, वो सब जातिवाद का समर्थन कर रही हैं, जातिवाद को लेकर चलती हैं। तो क्या आपकी पार्टी भी जातिवाद को लेकर चलेगी या फिर समाजवाद का समर्थन करेगी? ये हमारी पार्टी जनशक्ति जनता दल ने हमेशा से हमारी पार्टी का जो मैनिफेस्टो रहा है, ये सर्व धर्म, सर्व समाज, सर्व वर्ग को साथ में लेके चलने का ये काम कर रही है। जाति पाति से उठकर ये पार्टी समाज का उत्थान कैसे हो, समाज कैसे आगे बढ़े, उस पे ये काम कर रही है। चूँकि हमारे आदरणीय नेता तेज प्रताप जी ने शुरू में ही कहा है कि ना हम परिवारवाद करेंगे और ना जातिवाद करेंगे। तो हमारी पार्टी का ये विचारधारा है और जिस तरीके से आज कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती मनाई जा रही है, 102वीं जयंती मनाई जा रही है। हमारे देश के बड़े लीडरों में से एक हैं। उन्होंने सामाजिक रूप पर बहुत बहुत सारा काम किया है, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और मैं एक और बात बता दूँ कि वो आदरणीय जयप्रकाश नारायण जी, उनके सानिध्य में रह के उन्होंने बहुत काम किया। आदरणीय सूर्यदेव नारायण सिंह जी, उनके साथ उन्होंने बहुत उनके साथ में काम किया। तो जिस तरीके से सामाजिक समरसता देखिए, आपको मैं बता दिए कि भाई दोनों विभिन्न-विभिन्न जातियों के थे। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने स्वतंत्रता के समय में काम किया, स्वतंत्रता सेनानी के रूप में काम किया, तो उस समय कभी भी जातिवाद हावी नहीं रहा और एक सोशल इंजीनियरिंग करके किस तरीके से समाज में समरसता बनी रहे, किस तरीके से समाज में एक एक अच्छा मैसेज आए, उसके ऊपर उन्होंने काम किया और हमारी पार्टी भी उसी विचारधारा पे चल रही है और उसी विचारधारा को आगे लेके चलेगी। अभी एक रोहिणी आचार्य ने एक पोस्ट किया है, जिसपे वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोलती हुई नज़र आती हैं। पोस्ट में उन्होंने लिखा है आमतौर पर कि आप सुशासन की बात करते हैं, लेकिन इस सुशासन की सरकार में ही बेटियों के साथ गलत हो रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कि गलत हो रहा है इसमें इससे तो नकारा नहीं जा सकता है। बिल्कुल। जिस तरीके से बिहार में बिहार की बच्चियों के साथ जिस तरीके से गलत हो रहा है और निरंतर कई ऐसे मामले मेरे भी संज्ञान में आए हैं। तो गलतियाँ तो हो रही हैं, लेकिन उसके बाद सरकार काम भी कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है, सरकार बखूबी अपना काम कर रही है और हमारी जनशक्ति जनता दल का एक ही माँग है कि जो दोषी है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और जल्दी कार्रवाई हो। बेटी को न्याय मिले, बच्ची को न्याय मिले और ये सुनिश्चित हो कि आने वाले समय में इस तरह का कुकृत्य ना हो, इसके लिए कड़े कानून सरकार लाए, हम तो यही माँग करते हैं। पिछले भी अगर समयों में देखा जाए, पिछले समयों की बात की जाए, तो उसमें भी बेटियों के साथ कई ऐसी घटनाएँ जो है घट रही है, लेकिन इस मामले पर अभी तक कुछ कड़ा एक्शन नहीं लिया गया है। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि सरकार को किस तरह से काम करना चाहिए? देखिए, सरकार के साथ-साथ ये ज़िम्मेवारी समाज की भी बनती है कि हमारे समाज में सिर्फ़ अगर हम बेटियों को दोषी माने या बेटियों को कहें कि तुम बाहर मत जाओ, तुम ये मत पहनो, तुम ये मत खाओ, तुम ये मत करो, उसी तरीके से अपने बच्चों को, अपने लड़कों को भी आप बच्चे से सिखाइए कि किस तरीके से आपको लड़कियों का आदर करना है, किस तरीके से लड़कियों के साथ बिहेव करना है। तो ये सब चीज़ें समाज में चूँकि आप लड़का हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ भी करने की आज़ादी है। वो बेटी है इसका मतलब ये नहीं कि उसको पर्दे में ही रहना है।
ये समाज समानता की बात करता है, समाज में समानता होनी चाहिए और एक दूसरे का आदर सत्कार करना ही समाज का प्राथमिकता है, बिल्कुल। ठीक है? और ये होना ही चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कि भाई समाज में एक एक इस तरह का सरकार की तरफ से मैं चाहूँगा कि भाई सरकार एक छोटा-छोटा वर्कशॉप भी आयोजन कराए जगह-जगह पर, प्रखंड हुँ। लेवल पर, पंचायत लेवल पर, जहाँ पर इस तरह का सोशल अवेयरनेस हो क्योंकि ये एक मानसिक बीमारी है। जिस तरीके से ये सब जो कुकृत्य करते हैं लोग, ये एक मानसिक रोगी मनोरोगी जो है, वो इस तरह का काम करते हैं, इस तरह का घिनौना काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि एक सोशल अवेयरनेस की भी ज़रूरत है और उसके साथ-साथ सरकार कड़े से कड़े कानून भी लाए कि इस तरह का कोई घिनौना कृत्य करे, तो ये करने से पहले 2000 बार सोचे। एक आखिरी सवाल आपसे मेरा है कि अभी भाई वीरेंद्र जो हैं वो पार्टी के नेतृत्वकर्ता और जिस तरह से सीटों का बँटवारा किया गया था उस पे वो सवाल उठा रहे हैं कि इस तरह से तमाम तरह के जो नेतृत्व जिस तरफ से किया गया वो गलत है और जो सीटें का बँटवारा किया गया उसका जो अनुपात है वो गलत है। तो इस तरह से क्या पार्टी पर वो सवाल उठा रहे हैं तो कहाँ तक वो सही है? ये भाई वीरेंद्र जी का मामला जिस तरीके से ये आज के चुनाव को इतना समय हो गया और इस समय के बाद उनको ये सब याद आ रहा है हुँ, हुँ। कि ये अनुपात गलत था, वो अनुपात गलत था। वो पार्टी में बड़े लीडर हैं, उनको पहले ही ये सब चीज़ें देखनी नहीं चाहिए थी, सोचनी नहीं चाहिए थी और आज जब चीज़ें उनके अनुकूल नहीं हैं, तो ये गलत और सही ये सब मुझे लगता है ये सब ओछी राजनीति है। हाँ, क्योंकि इतने समय के बाद आखिर वो सवाल उठा रहे हैं, तो फिर उनको क्या कहना चाहेंगे कि आखिर वो पहले ही इन सारी सवालों पर अगर ध्यान दिए रहते, इन सारी बातों पे, तो हो सकता है कि पार्टी की स्थिति और बेहतर रहती। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे भाई वीरेंद्र को? देखिए, निश्चित रूप से जिस तरीके से वो उनका काम करने का जो अंदाज़ रहा है, तरीका रहा है, वो बहुत आक्रामक रूप से काम करते हैं और राजनीति ऐसे नहीं होती। हुँ, राजनीति आप डंडे की नोक पर या बंदूक की नोक पे राजनीति नहीं कर सकते। लोगों को डरा-धमका के राजनीति नहीं कर सकते। एक पल को आपके लोग नेता चुन भी लें, लेकिन वो हमेशा लंबे समय के लिए नहीं रहता है। हो सके आपसे लोग आपसे लोग डर के या आपके प्रभाव में आके आपको वोट कर दें, लेकिन उसका खामियाज़ा पूरी पार्टी को भुगतना पड़ता है, जो पार्टी भुगत रही है। और देखिए कि पार्टी किस तरीके से कहाँ से आके 25 सीट पर आके सिमट गई और बिल्कुल। आने वाले समय में अगर ऐसे नेता पार्टी के अंदर हैं और रहेंगे, तो भगवान ही मालूम कैसे ऐसे। तो सुन रहे थे आपने तमाम सवालों को जाना और किस प्रकार से जो है पार्टी की स्थिति यहाँ से यहाँ तक चली गई है। और इस तरह के और भी सवालों को जानने के लिए और तमाम खबरों के लिए बने रहें मगही न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।